Hello friends, welcome back to the Electrical Substation and Practices lecture series. In this lecture, we are going to study about the equipment used in substation. The learning outcome of today's session is student will able to select the equipment and accessories required for 11 kV pole mounted substation for the given data or situation with justification. In the previous lecture, we studied the need of pole mounted and plinth mounted substation. Now, in this lecture, we have to study the equipments used in substation. As we know that there are many equipments used in substation like bus bar, power transformer, circuit breaker, isolator, insulator, instrumentation transformer, earthing switches, air brake switches which is also known as AB switch, dropout fuse, lightning arrestor, relays, etc. So let us start our today's session by studying the each equipment in detail. So our first equipment is bus bar. The bus bar is used in substation. Bus bar is a common conductor for the incoming and outgoing line. Therefore, it is important component equipment used in substation. जो बस बार रहता है वो क्या रहता है, इनकमिंग लाइन जो आ रही है और आउटगोइंग लाइन जो है वो दोनों से कनेक्टेड रहता है, क्योंकि बस बार क्या रहता है, कॉमन पॉइंट रहता है, कॉमन कंडक्टर रहता है जहाँ पे कुछ इनकमिंग लाइन आती है और आगे उससे आउटगोइंग लाइंस निकलती है। तो इसीलिए बस बार का होना बहुत जरूरी होता है अपने सबस्टेशन में। देयरफॉर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सबस्टेशन. If any fault occurs on bus bar will result into complete breakdown. अगर अपने जो बस बार पे अगर कोई फॉल्ट आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो बंद पड़ जाएगा. उससे क्या हो जाएगा, जो हमारा कंप्लीट ब्रेकआउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का जो पूरा ब्रेकआउट हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई ब्रेक हो जाएगा. बस बार आर जनरली of rectangular shape and made up of copper and aluminum conductor. बस बार क्या कौन सी शेप का रहता है, रेक्टेंगुलर शेप का रहता है और कौन से मेटल से बना हुआ रहता है, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम कंडक्ट से वो बना रहता है. नेक्स्ट इक्विपमेंट इज पावर ट्रांसफॉर्मर विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. पावर ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड इन सबस्टेशन. It step up or step down the incoming voltage to the substation. हमको पता है ट्रांसफॉर्मर का काम क्या रहता है, एक तो वो एसी मतलब वो क्या करता है, स्टेप अप करता है वोल्टेज लेवल को या फिर स्टेप डाउन करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट. जैसे हमको चाहिए उस तरीके से उसको हम स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन टाइप का ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं. द ट्रांसफॉर्मर एट जनरेटिंग स्टेशन इज स्टेप अप टाइप एंड द ट्रांसफॉर्मर यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन इज ऑफ स्टेप डाउन टाइप. तो जो ट्रांसफॉर्मर हमारा सबस्टेशन जनरेटिंग सबस्टेशन पे यूज होता है वो कौन से टाइप का रहता है, स्टेप अप टाइप का रहता है. हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा जनरेटिंग स्टेशन पे क्यों स्टेप अप रहता है, क्योंकि हमको आगे जाके उसको ट्रांसमिशन करना है उसका, तो ट्रांसमिशन में लॉसेस कम होने चाहिए, इसलिए उसको वोल्टेज लेवल को हम बढ़ाते हैं. तो बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, वापस स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ता है. तो ट्रांसफॉर्मर का कौन सा काम रहता है, वहां पे स्टेप अप करने का. तो वहां पे हमको कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ेगा, जनरेटिंग स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर. भाई डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करना पड़ेगा, जो हाई वोल्टेज में हमने कन्वर्ट कर दिया था उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा. इसलिए वहां पे हमको डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए हमको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज करना पड़ेगा. पावर ट्रांसफॉर्मर आर जनरली ऑफ कोर टाइप एंड ऑयल कूल्ड. जो पावर ट्रांसफॉर्मर हम जनरली यूज करते हैं वो कौन से टाइप का यूज करते हैं, कोर टाइप का. दो टाइप रहते हैं, कोर टाइप और शेल टाइप. उसमें से हम जनरली कौन सा यूज करते हैं, कोर टाइप का, और उसमें ऑयल कूलिंग यूज होती है ज्यादातर. ट्रांसफॉर्मर एट जनरेटिंग स्टेशन इज स्टार डेल्टा टाइप एंड ट्रांसफॉर्मर एट डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन इज ऑफ डेल्टा स्टार टाइप विथ नंबर ऑफ टैपिंग्स ऑन इन.
जो जनरेटिंग स्टेशन पे हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं वो स्टार डेल्टा टाइप का रहता है। स्टार में 4 वायर रहते हैं और डेल्टा में 3 वायर। तो यहाँ पे हम जनरेटिंग स्टेशन में स्टार डेल्टा टाइप का यूज करते हैं, वाइल डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पे हमारा कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज होगा, डेल्टा टू स्टार टाइप का, डेल्टा स्टार टाइप का। इज इट ओके? थर्ड इक्विपमेंट is circuit breaker, which is also very important. as you know, सर्किट ब्रेकर का काम क्या रहता है, टू मेक एंड ब्रेक द सर्किट। देखते हैं, सर्किट ब्रेकर इज अ स्विचिंग डिवाइस which can open or close the circuit manually or remotely under the normal condition and automatically under the fault condition। सर्किट ब्रेकर क्या करता है, स्विचिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। स्विचिंग मतलब ऑन ऑफ करने का, ऑन ऑफ करने का, ओपन एंड क्लोज करने का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इट में मैन्युअली और रिमोटली। एक तो हम मैन्युअली भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर रिमोट कंट्रोल से भी उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके सर्किट ब्रेकर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर एंड ऑयल सर्किट ब्रेकर। सम सर्किट ब्रेकर के यहाँ पे टाइप्स शो किए हुए, ये कौन सा है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये है ऑयल सर्किट ब्रेकर, दिस इज वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एंड दिस इज द सल्फर हेक्साफ्लोराइड circuit breaker, which is also known as SF6 circuit breaker. The selection of circuit breaker is depend on the system voltage and current at fault condition। जहाँ पे fault condition है, मतलब जहाँ पे हम लगाने वाले हैं, तो वहाँ पे अगर फॉल्ट आता है तो कितना वोल्टेज और करंट रहेगा, तो उस हिसाब से हम सर्किट ब्रेकर को सिलेक्ट करते हैं कि वहाँ पे कौन से टाइप का सर्किट ब्रेकर हम यूज करेंगे। This is about circuit breaker. The fourth one equipment is the isolator. Isolator is a switching device which operates only when there is no current through the circuit. Isolator ये भी एक switching device है। ये कब ऑपरेट होता है, जब सर्किट में कोई भी करंट नहीं रहता है, मतलब नो लोड करंट पे काम करता है। Isolator is always open after the opening of circuit breaker and closed before the closing of circuit breaker। हमने पहले ही लाइन में बोला है कि आइसोलेटर कब काम करता है, जब नो करंट रहता है, मतलब सर्किट में नो करंट रहता है। तो नो करंट कब रहेगा, जब अगर सर्किट ब्रेकर अपना ओपन हो गया, तो सर्किट ओपन हो गया तो उसमें करंट आएगा क्या, नहीं। तो आइसोलेटर कब काम करता है, जब सर्किट ब्रेकर ओपन होता है तब, एंड क्लोज बिफोर द क्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर क्लोज होने के पहले वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। आइसोलेटर इज यूज टू डिस्कनेक्ट द पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर जनरल मेंटेनेंस एंड रिपेयर। जैसे कि कोई फॉल्ट आ गया तो उसके बाद क्या होगा, सर्किट ब्रेकर ओपन हो गया, और सर्किट ब्रेकर ओपन होने के बाद हमारा आइसोलेटर ओपन हो जाएगा। और आइसोलेटर का काम क्या रहता है, आइसोलेटर ओपन हो जाता है और जो आगे की सिस्टम कनेक्ट थी, वो आइसोलेटर ओपन होने के कारण क्या होगी, आगे की जो सिस्टम कनेक्ट थी वो क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएंगी अपने सप्लाई से। और उसके बाद हम वो जो सिस्टम में फॉल्ट आया था उसको क्या कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं उसका। तो आइसोलेटर किस लिए काम करता है, जो पार्ट है सिस्टम का उसको डिस्कनेक्ट करने के लिए, ताकि उसका मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑपरेशन हो सके। Fourth one equipment used in substation is insulator. This figure shows the various types of insulator. Insulator is made up of porcelain material and it offers very high resistance for leakage current. हमको पता है इंसुलेटर, हमको इंसुलेटर तो पता ही है। इंसुलेटर मतलब क्या, जो करंट को पास नहीं होने देता, ठीक है। तो इंसुलेटर यहाँ पे जो यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक सबस्टेशन में, वो पोर्सिलिन मटेरियल से बना हुआ रहता है, जो कि लीकेज करंट को रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, मतलब करंट को नहीं पास होने देता है, ठीक है। इंसुलेटर सर्व्स टू पर्पसेस, उसके दो काम होते हैं, एक तो बस बार को सपोर्ट प्रोवाइड करना और दूसरा काम होता है उसका प्रोवाइड इंसुलेशन बिटवीन टू कंडक्टिंग पार्ट्स। दो कंडक्टर के बीच में अगर वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
तो एक दूसरे से वो अलग रहने के लिए उसके बीच में हमको इंसुलेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंसुलेशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के ये दो पर्पस है, ये दो फंक्शन है। कौन से? एक तो वो बस बार को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और दूसरा है कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है दो कंडक्टिंग पार्ट के बीच में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलेटर, पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर एंड डिस्क टाइप इंसुलेटर। इसके 4 टाइप है, ये यहाँ पे दिखाए हुए हैं और ये इस तरीके से हमारे इंसुलेटर दिखते हैं। So, let us summarize our today's session. In this session, we studied about the bus bar, power transformer, circuit breaker, isolator and about insulator. So, the assignment for today's session: explain the function of following equipment which are used in substation: बस बार, पावर ट्रांसफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर एंड इंसुलेटर। इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, इसके फंक्शंस आपको बताना है। Views satisfied by the today's session are as shown in this table. In the next lecture, we will going to study about the equipment used in the substation. Remaining equipments used in the substation. Thank you for watching this video and keep learning.